God! Hug! Give it! More! अरे! My God! Hey! Come on, hug! Roy! Come on, America, वाह बलदेव सिंह चौधरी, the tiger of Punjab. I have not forgotten our last meeting. सालों पहले का बलदेव मुझे आज भी याद है, जिसकी चट्टानी अरादों ने मुझसे वादा किया था एक न एक दिन एक हिंदुस्तानी को वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनाएगा। अरे मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। किस वादे की बात करते हो? ऐसी बातें बलदेव कर रहे हैं? उस बलदेव को भूले हुए तो मुझे जमाना हो गया, तुम क्यों उसे याद कर रहे हो? Forget that बलदेव। और सुनो कैसे? Come on, let's have a drink and enjoy. रॉय, ये एहसान मुझ पे हमेशा एहसान करता रहता है। सब कुछ है मेरे पास, किस चीज की कमी है? मेरा बेटा कमा रहा है और फिर मेरे नसीब में जितना था मुझे मिल चुका। मेरे यार मुझे बेहतर तुझे कौन जानता है? तेरे अंदर जो आग जल रही है वो मैं जानता हूं। आग? अरे बलदेव सुन मेरे यार, ये हमारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर रॉय वो पुराने जर्नलिस्ट नहीं रहे यार, आज वो एक चैनल का मालिक है, एक मीडिया मोगल। एहसान, लेट मी एक्सप्लेन इट। बलदेव, आई एम डूइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट कॉल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग जायंट। ये देखो, 6 कॉन्टिनेंट से 6 बॉक्सर चुने जाएंगे और जो भी बॉक्सर चैंपियन बनेगा he will fight none other than heavyweight champion लूका ग्रासिया। बलदेव देखो, कल वक्त हमारे साथ नहीं था, आज वक्त खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। सोचो, this is the time to get back your honor। अब मैं जिंदगी बॉक्सिंग में बर्बाद नहीं कर सकता। बलदेव ने सिर्फ 2 साल मांगे हैं तुमसे। अरे जो 6 सालों में नहीं हुआ वो 2 सालों में कैसे होगा? मुझे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने परिवार की जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगा। पापा की तरह अपनी जिंदगी बॉक्सिंग में बर्बाद नहीं करूंगा। बॉक्सिंग इज अ वर्थलेस गेम। It's not a worthless game. It's not a worthless game, my son. It's not a worthless game. क्या हुआ बलदेव? I'm sorry. कहाँ खो गए थे? चाहते हैं उनका बेटा। जहाँ मुझे मेरे अपने छोड़कर चले गए, जहाँ मुझे मेरे अपने छोड़कर चले गए। मिस्टर रॉय, कोई मेरी उम्र की कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला रखना चाहते हैं तो शौक से रखवा लीजिए। बलदेव सिंह आज भी तैयार है। आई चैलेंज टू विन। You'll never find a better time to make a stand. You'll be fine. You know the game and all it holds. To watch it now as रोक दे मेरे भी। ये ले। ये तो बहुत ज्यादा है। अरे कोई नहीं, रख ले तू, ये भी रख। पी के चलाना नहीं है। चंगा बॉक्सिंग के बारे में बॉक्सिंग इज अ वर्थलेस गेम।
stop the music. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बंद क्यों कर दिया यार? चलो मैं भी नाचूंगा। हाँ पापा बैठो, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, बाद में दिखा लेना। बहुत थके हुए हैं, तुसी आराम करो। थक गए हैं हाँ? थक गए हैं। दादाजी 1 मिनट। अरे यार तू यही लेके घूमता रहता है। वो पूजा बुआ को मेल करना है ना न्यूयॉर्क। एक मिनट, बुआ के लिए एक मैसेज। लॉगिंग उस टाइम की। पूजा कैसी हो बेटी? बहुत याद आ रही है तुम्हारी। यहाँ सब तुम्हें याद करते हैं। करण ने बहुत अच्छे गाने रिकॉर्ड किए हैं। हाँ वो आ रहा है म्यूजिकल टूर पर बाहर, उसके साथ मैं भी आऊंगा। Missing you a lot. I love you बेटे। I'll come with him, हाँ। Love you बेटे, love you। क्यों खुश है ना? बहुत खुश हूँ आप फंक्शन पर आए। चलो कोई तो खुश है। बहुत मुश्किल होता है। अच्छी तस्वीर है ना? चीता। Mr. Baldev, you have been found with drugs in your blood. Please trust me. I have not taken any drug. Somebody must have mixed something in my drinking water, sir. Also, Mr. Roy, that's such a big fight and you cheated the sports. Why आपने समझाते क्यों नहीं? You have been found with drugs in your blood. You have pulled the game of boxing into disrepute. बैटिंग माफिया ने मुझे मैच हारने के You लिए have कहा। been banned for 15 years. Mr. Roy, please समझाइए। You have been found with drugs in your blood. You have been banned for 15 years. You can ban me, but you can't ban the spirit in me. My son Angad will come. He will bring my pride back. अच्छा वो मतलब ये चाहते थे कि I challenge you. I challenge you. उनके I बेटे challenge you. मतलब वो जर्मनी से प्लेस्टेशन जरूर लाना। हाँ हाँ लेके आएंगे। चल उतर। आर्यन पापा को जाने दो। हैव अ सेफ फ्लाइट। बेटा तू पापा की फिक्र ना कर, तू निकल, मैं उन्हें समझा लूंगी। सुबह तक तो उन्होंने नॉर्मल हो जाना। मैं बेचारी। जिंदा है। सुखी सांदी जाओ, सुखी सांदी आओ। आप अंधेरे में क्यों खड़े थे? वो अंगद, उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था ना, जर्मनी गया है। आया था आपसे मिलने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आपका मूड खराब था ना, इसलिए। मेरे मूड की क्यों फिक्र करते हैं आप लोग? बड़ा ही घटिया मूड है मेरा, बिला वजह खराब रहता है। और फिर
सुबह होते होते नॉर्मल हो जाता है, कभी बिगड़ता है, कभी ठीक हो जाता है। खाना खा लो जी। रावी, यह जिंदगी बोझ सी बन चली है। खुद को इतना बेबस और लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। अमेरिका से मुझे चीटर, ब्लडी इंडियन कहकर निकाल दिया गया। तब खुद को मैंने लूजर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को बहुत बड़ा लूजर समझता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कि जो चैलेंज मैं अमेरिका में देकर आया था उसे पूरा नहीं कर सका। अंगद से मैंने सिर्फ 2 साल और मांगे थे। 2 साल और मुझे दे देता तो कौन सी क़यामत आ जाती। ये घर 2 साल बाद भी बन सकता था। पूजा की शादी 2 साल बाद भी हो सकती थी। कोई हिंदुस्तानी आज तक हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सका। मेरी हसरत थी किसी हिंदुस्तानी को हैवीवेट चैंपियन बनाकर एक इतिहास रच सकूं, लेकिन इतिहास कोई अकेला नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए अपनों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे अपने अपने तो अपने होते हैं। अभी तक तो ये कि सबको किसी ना किसी चीज़ का रिग्रेट है। अभी जस्ट मूवी स्टार्ट हुई इसलिए हाँ। कुछ कह नहीं सकते अभी, और आगे जब मुझे लगता है फ्लैशबैक की स्टोरीज पता चलेंगी तो पता चलेगा कि आगे कि कौन कितना सही है। लेकिन मुझे इस वजह से हर बंदे को ना वो फील हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग मूवी जिस तरह हुई है, ठीक है ना, जहाँ पर वो बैठे हुए थे और उसके बाद जिस तरह एक सीन बदला, उससे तो ये पता चल रहा है कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। कुछ इस तरह का वहाँ पे जो है ना मुझे जो है वो फील हुआ है। हाँ, अभी वो तो बाद में पता चलेगा आगे, और क्योंकि उनके जो फ्रेंड है जैसे वो भी बात करते हैं तो ऐसा ही फील होता है। हाँ, लेकिन अब जैसे जैसे आगे मूवी चलती है तो जो बचपन वाली साइड दिखाई गई है तो भाई ये आसान चीज़ नहीं होती, ठीक है। हाँ। जो माएँ जिस तरीके से लेकर चल रही होती हैं बच्चों को पीछे, ठीक है, डिफ़िकल्टी दोनों देखते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि माओ की जिम्मेदारी और उनकी सरदर्द और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी लुक आफ्टर कर रही होती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी तो क्योंकि थोड़ा सा एक वो देखा है ना हम लोगों ने, तो इस वजह से इतना आइडिया नहीं है, बट मज़ीद आगे देखेंगे तो फिर से ही पता चलेगा। लेकिन एक ये मूवी अच्छी लग रही है, इमोशनल भी लग रही है, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे इमोशंस जो है ना वो अब वो फील हुए। मैं असल में जो है ना ये चीज़ देख रहा हूँ कि माएँ जो है ना वो कितने पर्दे डालती हैं औलाद की साइड से भी और अपने बंदे के साइड से भी, कि हर तरह से जो है वो एक सुकून जो है वो बरकरार रहे। और वाकई में ये चीज़ें आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है ना जब इस सिचुएशन से गुज़रते हैं ना तो आपको पता फिर चलता है कि यार कि अगर वो मौजूद नहीं है तो कितनी डिफ़िकल्टीज आपको देखनी पड़ती हैं। अब पता चला है माओ का रोल कितना इम्पोर्टेंट बहुत होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग जो दिखाई है ना उसमें जो उनके पिता जो बनाए हुए हैं उन्होंने जो किया है ना अपनी ज़िंदगी में, उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट है। अभी देखते हैं ना कि वो आगे, क्योंकि अब असल में अभी इतनी ज़्यादा मूवी देखी नहीं है और मैं नहीं चाह रही कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो कि वन साइडेड हो, तो इसलिए मैं आगे भी और स्टोरी देखना चाहती हूँ। बट ये कि यस, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा मूवी जो है वो अभी तक मुझे देखने को मिली है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।